गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। हम आज आधुनिक कला व आधुनिक कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली 2 कक्षा में भी हमने आधुनिक कला के बारे में पढ़ा। 1940 के दशक में जब बंगाल शैली की परंपरा व रूढ़िवादिता के विरोध में नवीन कला का विकास हुआ, तो उस समय जो उस नवीन कला के विकास में सहयोगी जो ग्रुप थे वो ग्रुप सामने आए और वही ग्रुप आधुनिक कला को सामने लेकर आए। तो वो ग्रुप थे कलकत्ता कला समूह है, पेग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र। ये तीनों ग्रुप जो थे आधुनिक कला को आगे लेकर आए, उसका विकास किया और उसके जो सहयोगी आधुनिक कलाकार थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने इन तीनों जो ग्रुप के बारे में आपको जानकारी दी और ग्रुप से जुड़े हुए जो आधुनिक कलाकार थे उसमें कल मैंने आपको भावेश चंद्र सान्याल के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताया था। आज मैं श्री नारायण धर बेंद्रे के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताऊंगी। इसी साल जो है बोर्ड के एग्जाम में आपके बेंद्रे का एक छोटा सा प्रश्न आया था और बेंद्रे का छोटा सा प्रश्न क्या था, बहुत ही सामान्य, मैं आपको फिर बता देती हूँ। अपने जो बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, शुरू के जो प्रश्न 12 प्रश्न होते हैं वो पाव नंबर के होते हैं। उसके बाद जो 12 प्रश्न और आते हैं वो भी कितने आधे नंबर के होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न, अधिकांश से कहीं से जब छोटी छोटी बातें पूछ जाती है तो अपन को बहुत डिटेल से पढ़ना है। और 2 नंबर का प्रश्न भी इसी लेसन से आता है और पाव नंबर का प्रश्न भी इसी लेसन से आता है। प्रश्न आया था बेंद्रे का पूरा नाम बताइए। श्री नारायण धर बेंद्रे, इसका नाम क्या था? श्री नारायण धर बेंद्रे। ऐसे ही हेबर का नाम जो है पूरा पूछता है, तो हेबर का नाम भी ऐसे ही है, के हेबर नाम होता है। कांटीगेरी कृष्णकांत हेबर। तो मैं आपको पहले बताती हूँ, ये छोटे छोटे नाम जो है इनके शॉर्टकट में नाम दिए हुए होते हैं, उसको पूरी उसके फुल जो है नाम है, डिटेल है, वो हमें देखनी होती है और ये याद करना है। तो बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? श्री नारायण धर बेंद्रे। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। श्री नारायण धर बेंद्रे का जन्म जो है 21 अगस्त 1910 को इंदौर में हुआ। श्री नारायण धर बेंद्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 में इंदौर में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही प्राप्त की। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ प्राप्त की? इंदौर में प्राप्त की। और उसके बाद में इन्होंने 1933 में आगरा विश्वविद्यालय से, कब? 1933 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक जो है उन्होंने की उपाधि प्राप्त की, स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जन्म कब हुआ? 21 अगस्त 1910 में। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ।
और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? इंदौर से प्राप्त की। उसके बाद 1933 ईस्वी में ये आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब इन्होंने कला की जो प्रारंभिक शिक्षा है, कला की प्रारंभिक शिक्षा डीडी देव जो है वो थे लालीकर। क्या थे? डीडी देव लालीकर से प्राप्त की। कला की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की? डीडी देव लालीकर से प्राप्त की। उसके बाद जो है ये अपनी विधिवत अकादमिक शिक्षा के लिए, उसके बाद विधिवत अकादमिक शिक्षा के लिए अकादमिक शिक्षा के लिए कहाँ गए? मुंबई सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया। प्रवेश लिया और कला शिक्षा में डिप्लोमा, और उसके बाद कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त करके उन्होंने जो है कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में डिप्लोमा प्राप्त कर कहाँ गए? कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में, विजिटर्स जो ब्यूरो था उसमें पत्रकार के पद पर कार्य किया। कार्य किया और वहाँ रहते हुए अनेक कश्मीर में सौंदर्यपूर्ण दृश्यों के चित्र बनाए जो कला जगत की धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। ये बेंद्रे का व्यक्तित्व के बारे में हम देखें तो जानकारी है। 21 अगस्त 1910 में इंदौर में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद 1933 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद कला की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह डीडी देव लालीकर से प्राप्त की और विधिवत जो है अकादमिक शिक्षा इन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से में प्रवेश लेकर वहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया और उसके बाद ये कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में जो है इन्होंने कार्य किया। ये जो कश्मीर सरकार का विजिटर्स ब्यूरो है
इसका ध्यान रखना। इसमें वो उन्होंने जो है पत्रकार के पद पर कार्य किया था कश्मीर सरकार की विजिटर्स ब्यूरो में। ठीक है बेटे। अब इन्होंने जब मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जब इन्होंने प्रवेश लिया तो उसके बाद ये अपना जीवन यापन करने के लिए ही वहीं पे जो है अपनी कलाकृतियाँ बनाने लगे और मुंबई में ही इन्होंने अपना जो है प्रयोगशाला को बना लिया और कई व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट्स बनाए, भित्ति चित्रों का सृजन भी किया। कला का विस्तार। अब इन्होंने कला का विस्तार कहाँ से किया बेटे? मुंबई से। अपनी कला को विस्तार देने और कला सृजन को अपने जीवन में यापन करने का आधार कला सृजन व जीवन यापन। अपनी जो कला है उसका विस्तार देने के लिए इन्होंने कला सृजन और अपने जीवन का यापन का आधार बनाने के उद्देश्य, जीवन का आधार बनाने के उद्देश्य से बेंद्रे कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। अब ये मुंबई आ गए, यहाँ आकर इन्होंने क्या बनाया? पोर्ट्रेट बनाए, व्यक्ति चित्र बनाए, भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। यहाँ अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र को पोर्ट्रेट पे जो होते हैं, मैंने आपको बताया कक्षा में। पोर्ट्रेट्स बनाए और इसके अलावा उन्होंने यहाँ कुछ भित्ति चित्रों का सृजन भी किया। भित्ति चित्रों का सृजन भी किया। आया क्या समझ में? इसी दौरान उन्होंने फिल्मों में कला निर्देशन का कार्य भी किया। क्या किया? फिल्म में इसी दौरान क्या कार्य किया? फिल्म में किसका कार्य किया? कला निर्देशन। का कार्य भी किया। अब देखो, मुंबई में रहकर इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए, प्रभावशाली व्यक्तियों के पोर्ट्रेट बनाए, उसके अलावा भित्ति चित्रों का सृजन भी किया और फिल्म में कला निर्देशन का कार्य भी किया। मुंबई आ गए इन्होंने। यहाँ आकर अपने जीवन यापन और कला सृजन का उद्देश्य बनाने के उद्देश्य से ये मुंबई आए थे और ये कार्य में ये सफल हुए। सम्मान हम देखें तो इन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ। उन्नीस सौ 43 ईस्वी में
बेंद्रे ने मुंबई में कला प्रदर्शनी लगी थी, क्या लगी थी बेटे, मुंबई में प्रथम एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया। आयोजन किया। अब प्रथम कला प्रदर्शनी इन्होंने जब मुंबई में आयोजित की तो आपको पता है उसमें सम्मान तो प्राप्त होगा ही है, तो उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कौन सी, मुंबई आर्ट सोसाइटी और एक तो है मुंबई आर्ट सोसाइटी और दूसरा है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब वहां 1943 में बेंद्रे ने मुंबई में प्रथम एकल प्रदर्शनी का क्या किया बेटे, आयोजन किया, और उस आयोजन में उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी तथा आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कृत किया। क्या किया, पुरस्कृत किया। आया क्या समझ में, सम्मान कौन सा प्राप्त हुआ, ये वाला। और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा वार्षिक आयोजित कला में प्रदर्शनी में पुरस्कार देने के लिए भी बुलाया गया और सफल जो है उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय ललित कला, आपको पता है राष्ट्रीय जो ललित कला है अकादमी, ये हर वर्ष जो है प्रदर्शनी लगवाती है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी वार्षिक जो है प्रदर्शनी हुई, क्या हुई बेटे, वार्षिक प्रदर्शनी, वार्षिक आयोजित कला प्रदर्शनी में किसे बुलाया गया, बेंद्रे को बुलाया गया और उन्हें वहाँ पे जो है पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार देके उसके लिए उन्हें वहाँ सफलता का द्वार खोल दिया गया। क्या खोल दिया गया, सफलता का द्वार खोल दिया गया। आयोजित कला प्रदर्शनी में बेंद्रे के सम्मान व पुरस्कारों के द्वार खोल दिए गए। आया क्या समझ में। और उसके बाद में 1946 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1946 ईस्वी में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फिर उन्हें क्या मिला, सम्मान मिला। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला सलाहकार, कौन सी, कला सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। समिति का
सदस्य बनाया गया। पहले तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की वार्षिक आयोजित कला प्रदर्शनी में बेंद्रे ने जो है सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। उसके पश्चात 1946 ईस्वी में बेंद्रे को जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कला सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। उसके बाद बड़ौदा कला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद बड़ौदा महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। ये तो इनके हैं सम्मान। उसके बाद हम देखें तो कला विश्व में भी अग्रणी रहे हैं और इनके जो प्रमुख चित्र है कला को हम देखें तो ये सदैव चटक रंगों का इन्होंने जो है प्रयोग किया है। कैनवास पे अधिकतर चटक रंगों को इन्होंने बनाया है कलाकृतियों को। थोड़ा सा इनकी कला के बारे में देखेंगे। कला बेंद्रे ने चटक रंगों का प्रयोग किया। कैनवास पर रंग बिरंगे चटक रंगों द्वारा नए नए प्रयोग किए हैं, है ना। और इनमें जिनमें तुलिका का सशक्त प्रयोग है उन्होंने अधिकांश आकारों में चित्र बनाए, कई रंगों का प्रयोग भी किया। उनके अधिकांश चित्र आकृति मूलक बने हैं। यथार्थ मूलक शैली, रूपवादी शैली जो रही है। नारी श्रृंगार को जो है उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब जितने भी चित्र बनाए ना उनमें सब में किसको, नारी श्रृंगार, श्रृंगार को जो इन्होंने महत्व दिया। और शैली कौन सी थी उनकी? शैली रूपवादी यथार्थ मूलक शैली है। उनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं बेटे प्रमुख चित्र? इनके प्रमुख चित्र में है श्रृंगार, फूल बेचने वाली, कौन कौन से हैं? श्रृंगार, फूल बेचने वाली, सूर्यमुखी, आदि इनके प्रमुख चित्र है। और नारी श्रृंगार को उन्होंने महत्व दिया है। रूपवादी यथार्थवादी शैली
कौन से रूपवादी और यथार्थवादी, ये यथार्थ मूलक भी लिख सकते हैं यहाँ, मूलक शैली में कला कृतियाँ बनाई। ये जो है ना फूल बेचने वाली कलाकृति, इसके बारे में पूछते हैं, कई दफ़ा आता है ये प्रश्न। फूल बेचने वाली स्त्री चित्र में बेंद्रे ने जो है कौन से रंगों का प्रयोग किया? आकर्षक व चमकदार रंगों का प्रयोग किया। स्त्रियों का अंकन बहुत सुंदर है, जिसके सामने कमल के फूलों की क्या पड़ी है बेटे? टोकरियाँ पड़ी है। स्त्रियों की जो मुद्राएं हैं वह भंगिमाएं सहज हैं, आपस में बातचीत करती मालूम होती है। तो ये भी कई दफ़े पूछ लेते हैं, फूल बेचने वाली कलाकृति के बारे में बताइए। तो फूल बेचने वाली जो कलाकृति है उसके बारे में आप क्या लिखेंगे? अत्यंत आकर्षक व चमकदार रंगों का प्रयोग किया। अत्यंत आकर्षक व चमकदार रंगों का प्रयोग किया। फूल बेचने वाली महिला या स्त्रियां लिख सकते हैं आप। जो फूल बेचने वाली महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी मुद्राएं व भंगिमाएं अत्यंत जो है कैसे बेटे? सहज है। कैसी है? अत्यंत जो है उनकी सहज है और आपस में बातचीत करते हुए मालूम होती है। वे आपस में बातचीत करती मालूम होती है। हो गया क्या? समझ में आया? और हम देखें तो विश्व कला की विधिवत पद्धतियों को देखते समझने, भारतीय पारंपरिक जो कला है उसका अध्ययन करने के बाद बेंद्रे जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारतीय कला विश्व में क्या है? अग्रणी है। विश्व की जितनी भी कलाएं हैं उसमें सब में क्या है? बेंद्रे ने कहा कि भारतीय कला जो है वह अग्रणीय है। और उन्होंने कहा कि जो वैश्विक स्तर पर प्रेरित व प्रभावित करने की जो क्षमता हमारी कला में है वह हमारे जीवन का सिद्धांत है। इस तरह से हम जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में हमें बेंद्रे का जन्म कब वह कहाँ हुआ, बेंद्रे के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, बेंद्रे ने अपना जीवन का स्तर किसे बनाया? मुंबई को बनाया था, जहाँ पर उन्होंने भित्ति चित्र है, जो व्यक्ति है उनके व्यक्ति चित्र बनाए, है ना। और उसके बाद उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? ये हमारे 4 प्रश्न प्रमुख रूप से हैं। इन 4 प्रश्नों को आपको करना है। थैंक यू।